नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के लिए हमारी दुनिया विषय अंतर्गत इकाई 4 परिवहन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ में परिवहन के प्रमुख साधन एवं इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही परिवहन का क्या महत्व है, यह देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार मदद करता है, इन सारे तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम लोग देखते हैं परिवहन के बारे में। तो बच्चों, आप लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं घूमने के लिए जाते होंगे तो परिवहन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते होंगे। कोई रेल से जाते होंगे, कोई बस से जाते होंगे, कोई नाव से जाते होंगे। तो परिवहन के जो विभिन्न साधन हैं उनका आप लोग प्रयोग करते होंगे। विभिन्न जगहों से सामानों को मंगाने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए, या व्यापारी लोग जो है सो अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खरीदने या बेचने ले जाते हैं। तो इन सारे कार्यों को के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन हम लोग किसको कहेंगे? परिवहन से तात्पर्य ये होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों और वस्तुओं को पहुंचाना परिवहन है। परिवहन किसको कहेंगे बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। समझ गए परिवहन किसको कहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। इसमें वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। तो परिवहन की परिभाषा आप लोग समझ गए। परिवहन फिर से समझ लें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं का पहुंचना क्या है? परिवहन है। अब हम लोग परिवहन में विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बस, साइकिल, जीप, कार, ट्रक, रेलगाड़ी आदि। तो ये सब कहाँ चलता है? ये सब स्थल पे चलता है। तो इसको हम लोग परिवहन के साधन के रूप में, स्थल परिवहन के साधन के रूप में जानेंगे। तो परिवहन को अगर देखें तो परिवहन के मुख्यतः 3 साधन है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में जो स्थल पे चलता है, जो सवारी जो है सो स्थल पे चलता है, वो जो है क्या होगा? स्थल परिवहन। दूसरा जो जल में चलने वाला, तो जल में जो सवारी चलता है, जैसे नाव, स्टीमर, जहाजें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे जल परिवहन। तीसरा जो है सो वायु परिवहन है। तो वायु परिवहन जो वायु में चलता है, जैसे आपका वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। तो जो वायु में चलता है या वायु के माध्यम से हम लोग जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यह जो है सो परिवहन का द्रुत गति साधन है। तो वायु में चलने वाला वायु परिवहन हो गया, जल में चलने वाला जल परिवहन का साधन हो गया, स्थल में चलने वाला स्थल परिवहन हो गया। अब हम लोग स्थल परिवहन को भी 3 वर्गों में बांटते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो सड़क परिवहन तात्पर्य है सड़क पर चलने वाला, यानी कि जो सवारी सड़क पर चलती है। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत, सड़कों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सड़कें आती हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, जिला मार्ग है और ग्रामीण सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वह एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। यह राजमार्ग का देखरेख जो है सो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। अब हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय
मार्ग हैं। जैसे दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाला राजमार्ग संख्या 2 है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्रैंड ट्रंक रोड। यह जो है सो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो बाद में यह ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना कहलाता है? 2 कहलाता है। अभी जो है सो भारत में लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो 200 से ऊपर है। कितना है इसकी संख्या? लगभग 200 से ऊपर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ? वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। इस बुक में आपको इसकी लंबाई 2769 किलोमीटर दी हुई है। वर्तमान में अगर देखें तो NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती, यह सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन आपके बुक में जो है सो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 दिया है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, तो आप इसी को मानेंगे। दूसरा जो है सबसे छोटी जो है सो 47 है। यह पुडुचेरी में है। कहाँ है? पुडुचेरी में। यह मात्र 10 किलोमीटर है। NH 2 बिहार से गुजरती है। यह कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया होते हुए झारखंड जाती है। इसकी देखरेख किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख जो है सो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करती है। इसी के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। यह देश के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जो महानगर हैं उसको जोड़ने का काम करती है। यानी कि देश के प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने का काम करती है। यह 6 लेन वाली सड़कें है। अब श्रीनगर से कन्याकुमारी और असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर को भी जोड़ती है। इसकी देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये हम लोग का मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हो गया। दूसरा है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जो है सो जिलों को राज्य मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है और इसका देखरेख जो है सो राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। इसी तरह जिला मार्ग होता है जो प्रखंड से जिला मुख्यालय को जोड़ता है और इसका देखरेख जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। एक है ग्रामीण सड़कें। यह गांव से प्रखंड या जिला मुख्यालय को देखती है और अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा जो है तो इसकी देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। इसके अलावा एक 5वां राजमार्ग है जिसे हम लोग सीमांत सड़कें कहते हैं। यह जो है सो सीमांत क्षेत्रों यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में और सीमा के क्षेत्रों में होती है। यह सामरिक महत्व की सड़कें होती है और इसका देखरेख जो है सो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये हम लोगों का मुख्य रूप से सड़क मार्ग के बारे में था। इसके एक एक्सप्रेस वे है जो 1974 में भारत में एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत हुई। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। देश में अभी 15 एक्सप्रेस वे हैं और 14 निर्माणाधीन है। मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेस वे है। सीमांत सड़कें यह जो है सो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन, रेल जो है सो यातायात का जो है सो महत्वपूर्ण, सुगम एवं सस्ता साधन है। यह जो है सो देश के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने का काम करती है। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में तय की गई थी। यानी कि भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। सार्वजनिक क्षेत्र का यह सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है। रेलवे के 16 जोन में विभाजित किया गया है। हमारे बिहार में जो है सो हाजीपुर है। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
हमारे देश में मुख्य प्रमुख ट्रेनें जैसे विक्रमशिला, लिच्छवी, मगध, श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, ये बिहार से खुलने वाली बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके अलावा युवा एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस आदि जो है सो अति तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें हैं। यह जो है सो ट्रेनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों, खाद्यान्नों एवं अन्य प्रमुख सामानों का परिवहन सस्ता और सुगम रूप से किया जाता है। फेलेस वन हिल्स, हिमालयन क्विल, डेक्कन ओडिसी जैसी ट्रेनें जो है सो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिससे जो है सो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के द्वारा यात्रियों का परिवहन नहीं होता है। इसके द्वारा जो है सो पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन परिवहन किसको कहेंगे? तो पाइपलाइन परिवहन जो है तो जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती है, जिसकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यह जो है सो परिवहन का यह भी सस्ता साधन है। यह कम समय में, यानी कि इसमें समय भी कम लगता है और किसी तरह का बाधाएं नहीं होती है, ट्रैफिक का जाम की समस्या इसमें नहीं होती है। साथ ही परिवहन सामग्री का नुकसान भी कम होता है, जिसके कारण अभी जो है सो पाइपलाइन परिवहन बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। अगर आप बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाने में देखें तो यहाँ बरौनी तेल शोधक कारखाने में जो है सो पाइपलाइन के द्वारा जो है सो पेट्रोलियम पदार्थ पहुँचाया जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित जो भी तेल शोधक कारखाने हैं वहाँ पर जो है सो पाइपलाइन परिवहन के जरिए जो है सो पहुँचाने का काम किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन यानी कि जल के माध्यम से हम लोग गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं या सामानों को पहुंचाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन कहते हैं देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर जो है सो नौ संचालन योग्य जल मार्ग है, जिसके माध्यम से जो है सो आंतरिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है? जल के माध्यम से परिवहन कार्य किया जाता है। इसमें जो है सो 3 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जैसे यह हल्दिया, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक का मार्ग है, इसको कहते हैं, यह गंगा नदी में है और यह राष्ट्रीय जल मार्ग है। दूसरा है असम में सदिया से धुबरी, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तीसरा है केरल में आपका कोट्टापुरम से कोल्लम तक, यह जो है सो नहर में है जो केरल में है। इसी प्रकार जो है सो गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आपका आंतरिक जल मार्ग है। पटना में आप लोग राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल देखे होइएगा, जो गांधी पुल के नीचे जो है सो है, गाय घाट के नज़दीक आप लोग देखिएगा, तो यह टर्मिनल बना हुआ है। अब उसके बाद जो है सो समुद्री जल परिवहन है। तो भारत जो है सो एक लंबा छोर जो है सो समुद्र का है, यानी कि लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्री तटों पर जो है सो लगभग 12 प्रमुख बंदरगाह हैं एवं छोटे एवं मझोले अनेक बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों के माध्यम से जो है सो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अगर हम लोग बंदरगाहों को देखें तो भारत में ये आपका बंदरगाह सब जैसे हो गया, मुंबई का हो गया, मंगलौर हो गया, आपका चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सारे जो है सो बंदरगाह, यहाँ चेन्नई का हो गया, तो ये सारे क्या है? बंदरगाह हैं। बंदरगाह जहाँ पर जो है सो पानी वाला जहाज आके रुकता है,
और वहाँ से खुलता है, वह जो है सो बंदरगाह है। अब देश में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। मुंबई खुला हुआ प्राकृतिक पत्तन है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन जो है सो चेन्नई में है। अब हम लोग देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। तो परिवहन के साधनों में वायु परिवहन जो है सो सबसे द्रुत गति का साधन है। वायु परिवहन जो है सो सबसे द्रुत गति का क्या है, यातायात का साधन है। वायु परिवहन के अंतर्गत जो है सो आपका हेलीकॉप्टर आ जाता है, जेट आ जाएगा, वायुयान आ जाएगा। तो ये सब जो है सो आपका वायु परिवहन के अंतर्गत आता है। वायु परिवहन पहले निजी हाथों में, विशिष्ट लोगों के हाथों में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और शुरुआत में एयर इंडिया की हवाई यात्राएं देश के विदेशों से जुड़ी हुई थी और इंडियन एयरलाइंस जो था वह घरेलू उड़ानें भरा करती थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है सो दुर्गम क्षेत्रों में हवाई यात्राएं उपलब्ध कराती थी। और आजकल कई निजी कंपनियों के द्वारा जो है सो वायु परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जैसे उसमें किंगफिशर, डेक्कन जेट, इंडिगो इत्यादि प्राइवेट एजेंसियां हैं। देश में हमारे जो है सो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया आदि स्थानों से जो है सो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती है। तो ये आज हम लोगों ने परिवहन के प्रमुख साधनों के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जो है सो दूसरे दिन देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न को। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप इसके क्वेश्चन को आसानी से दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर के बारे में भी आप आसानी से जान सकते हैं। यानी कि इस चैप्टर में जो भी तथ्य हैं उस पर आधारित क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन को हल करने पर भी आप इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले दिन हम लोग इस चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही आप लोग से एक बार फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।